बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। दरभंगा में राहुल गांधी के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को लेकर हंगामा पूरे दिन बिहार में चर्चा का कारण बना रहा। वहीं कटिहार में कांग्रेस नेताओं ने जगह जगह दस्तक देकर माहौल को बनाए रखने में भरपूर योगदान किया। जिले के प्राणपुर प्रखंड के महेशपुर गांव में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, सांसद तारिक अनवर और पार्टी नेता तौकीर आलम ने शिरकत की है। इस दौरान राहुल गांधी को दरभंगा में दलित छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में अनुमति नहीं मिलने पर जमकर निशाना साधा है। आजादी के महानायकों पर तमाम मामले दर्ज हुए थे, लेकिन उन्होंने आजादी दिलाकर ही माना। अगर शिक्षा पर बात करना, अगर दलितों और आदिवासियों और अति पिछड़ों के साथ संवाद करना जुर्म है, तो ये जुर्म और होना चाहिए। किस बात का मामला दर्ज हुआ है? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनकी कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, क्या वो संवाद नहीं कर सकते? क्या बिहार में संवाद करना अपराध हो गया है? किस नाते पुलिस और प्रशासन राहुल जी को रोक रहा था? आज सवाल इस बात का, आपने रोकने की कोशिश करी, वो पैदल चलकर चले गए। सवाल पूछना लोकतंत्र में हमारा नैतिक अधिकार है। उस अधिकार को अगर आप पूछ लेंगे तो उसके खिलाफ हम और जोर से आवाज उठाएंगे। क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस बिहार में ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी या कम सीटों पे? अब ये सारे जो डिसीजन है, ये नेतृत्व बैठकर गठबंधन जब होगा उसमें जब तय होगा वो होगा। आज हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करने आए और उसका ही आगे बात बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल की प्रभारी अंबा प्रसाद शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को लेकर कटिहार पहुंची, जहां पर उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। वैसे तो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि वो यहां शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के लिए आई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें छात्रों के बीच कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी, जिसकी उन्होंने पुरजोर निंदा की है। आइए सुनते हैं पूरी बात। देखिए, उनका दो ही फंडा रहा है, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम में भी वो पीछे रह गए, क्योंकि जितना देश में आपने एकजुटता इस बार देखा, वो समझ में आ गया कि हमारे देश को कोई भी मौका इस तरह का नहीं मिलेगा किसी भी दुश्मन को कि वो धर्म के आधार पे हमारे देश को तोड़ सके। क्योंकि जिसने भी हमारे उस प्रोपेगेंडा के साथ जो पहलगाम में अटैक किया है, हिंदू पूछ के आराम से कपड़े उतार के आराम से आए, आराम से गए, उनका मकसद क्या हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। और उनको कितना आराम मिला है, कितना मतलब वो कितने रिलैक्स थे। ऐसा नहीं कि वो घबरा के आए, घबरा के चले गए। वो इतने कॉन्फिडेंट होके आए, वो ऐसे जगह पे आए जहाँ पे मतलब जिस जगह पे, और बाद में बोला भी जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि चूक हुआ, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं चूक किससे हुआ। आजकल हर दायरा बंधा रहता है कोई ना कोई अधिकारी से। आपके यहाँ भी डीसी होगा, आपके यहाँ भी एसपी होगा, हर जगह का कोई ना कोई जिम्मेदार अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल इन दैट एरिया। चूक हुआ ये माना गया है, तो चूक हुआ तो किसी पे एफआईआर तो होना चाहिए, किसी को सस्पेंड तो करना चाहिए, किसी को रिप्लेस तो करना चाहिए। अगर ये सब नहीं किया गया तो चूक, ऐसा तो नहीं चूक हुआ नहीं, चूक कराया गया है। और पुलवामा में भी सेम आपको देखने को मिला। और इसी तरह का प्रकरण आप देखिए कि 500 साल मुग़ल शासन किए, उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ शासन किए, उसके बाद भी 70% हिंदू हमारे देश में आज है। और आज़ादी के 75 साल के बाद तक भी हिंदू कभी खतरे में नहीं महसूस किया अपने आप को। लेकिन ये कैसा वर्ष है जहाँ हिंदू खतरे में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समझना होगा, मानना होगा, अगर वो बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है तो उनको ये भी मानना होगा कि बीजेपी हिंदू के लिए आज खतरा बना हुआ है।